सिंह राशि के लिए नया वर्ष 2025 कैसा रहेगा, यह आप जानना चाहते हैं तो आपको इस चार्ट को समझना होगा। इस चार्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक क्या है? कुल 12 भाव होते हैं। कौन कौन से? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो कुल 12 भाव हो गए। अब 12 भाव के साथ साथ आपको 12 राशियां भी पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये पूरा 12 राशियां हैं और पूरी की पूरी ये 12 सीक्वेंस से हैं। नंबर 1 पे कौन आएगी? मेष। नंबर 2 पे वृषभ और सबसे लास्ट में 12वें नंबर पे कौन है? मीन। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये जो नंबर लिखे हुए हैं, ये 6 नंबर क्या बता रहा है? 6 नंबर ये बता रहा है कि छठे नंबर पे जो राशि है वो कन्या है, यानी कन्या राशि में केतु बैठे हुए हैं। ये बात क्लियर हुई। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो चौथा है, तो चौथे नंबर पे कौन सी राशि होती? कर्क होती। तो कर्क राशि में मंगल बैठे हुए हैं। ये बात क्लियर हो गई। अगर ये पूछूं मैं भाव कौन सा, तो ये 12वां भाव है। भाव को घर भी बोलते हैं, ठीक है। तो 12वें भाव में मंगल बैठे हैं, ठीक है। 12वें भाव में मंगल बैठे हुए हैं। और अगर पहले पूछा जाए कि दूसरे भाव में कौन बैठे हैं, तो केतु बैठे हुए हैं। क्लियर है। तो ये नंबर क्या बताते हैं? राशियां बताते हैं। जैसे 11 नंबर है, तो 11 नंबर क्या, कौन सी राशि? कुंभ। तो कुंभ राशि में शनि बैठे हुए हैं। क्लियर है। अब जैसे 12 नंबर लिखा, तो मीन राशि में राहु बैठे हुए हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो आप ये चार्ट समझ गए होंगे, ठीक है, मेरे ख्याल से। अब 9 ग्रह कौन कौन से होते हैं, तो देखो कहाँ से कैसे याद करना है, तो मंगल से याद करना है, ठीक है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये हो गए 5 ग्रह। उसके बाद आपको 4 ग्रह और याद करने हैं। कौन कौन? सूर्य, चंद्र, राहु, केतु। पूरे के पूरे ये 9 ग्रह हो गए आपके, ठीक है। हालांकि मैंने बेसिक अच्छे से समझाया पिछले वीडियो में, उसको देख लीजिए। कुंभ राशि पे बनाया था, उस पर बेसिक भी बताया था। अब आप बेसिक समझ गए हैं, अब इस चार्ट को समझेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि सिंह राशि आखिर है कैसी, सिंह राशि के स्वामी कौन है। तो हर राशि के एक कोई ना कोई स्वामी है। जैसे मकर कुंभ के स्वामी शनि होते हैं, मेष वृश्चिक के मंगल होते हैं, तुला वृषभ के शुक्र होते हैं, मिथुन कन्या के बुध हैं, कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं, सिंह राशि के सूर्यदेव होते हैं और धनु मीन के बृहस्पति हैं। मैंने सारे राशियां बता दी और सारे राशियों के जो कौन है स्वामी उनको भी बता दिया, ठीक है। क्लियर है। सारी चीज़ें पता चल गई। जिनकी दूसरी भी राशि है उनको भी पता चल गया होगा कि मेरी राशि के स्वामी कौन है। तो सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए सिंह राशि किसकी होती है। तो सिंह राशि जो होती है वो माँ से जिसका नाम शुरू होता है, माँ से, एम से यानी नाम जिसका शुरू होता है, और किससे? टा से टमाटर, टा से जिसका नाम शुरू होता है, वो कौन सी राशि होती है? तो वो होती है सिंह राशि। याद रखना 2 प्रकार की, ये ता है, ठीक है, और ये टा है। तो जिसका नाम टा से शुरू होता है उसकी सिंह राशि होती है, और जिसका नाम माँ से शुरू होता है उसकी भी सिंह राशि होती है। क्लियर है। लेकिन जो ता से शुरू होगा उसकी राशि कौन सी होगी? तुला होगी। क्लियर है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हुई। आप क्या जानते हैं? तो सिंह राशि के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सिंह राशि के जो लोग होते हैं ना, तो उनका जो स्वभाव होता है नारियल की तरह होता है। कैसा होता है? नारियल की तरह। नारियल की तरह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बाहर से तो सख्त दिखते हैं, बाहर से ये सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत मुलायम होते हैं, मतलब अंदर से नरम दिल के होते हैं। क्लियर है। बाहर से तुम्हें लगेगा अरे ये बहुत गुस्सैल टाइप के हैं, बहुत अकड़ू टाइप के हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बाहर से ही तुमको दिखेंगे कि अकड़ू हैं, लेकिन अंदर से, भीतर से ये कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। सिंह राशि के स्वामी हमने क्या बता दिया? सिंह राशि के स्वामी जो होते हैं वो कौन होते हैं? सूर्यदेव हैं। सिंह राशि के जो लोग होते हैं वो स्वाभिमानी होते हैं। स्वाभिमानी मतलब ये है कि ये दूसरों से मदद लेना इनको पसंद नहीं है। ये कोशिश करते हैं कि मैं खुद ही सब कुछ हैंडल कर सकूं। क्लियर। ऐसे लोग होते हैं सिंह राशि के। और सिंह राशि के लोग जो होते हैं आत्मविश्वास से भरे होते हैं, क्योंकि इनको अपने ऊपर बहुत विश्वास होता है कि मैं कर सकता हूँ। इनको आत्मविश्वास होता है अपने पे, ठीक है। भरोसा रहता है कि मैं ये काम तो कर लूँगा, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं 2000। अब इस चार्ट को समझते हैं, ठीक है। अब इस चार्ट में देखते हैं कि आपका जो नया वर्ष है 2025 वो कैसा रहेगा। तो जो सूर्य हैं, सूर्य तो स्वामी ही तुम्हारे सिंह राशि के, ठीक है। सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य बैठे कहाँ पे हैं? तो बताओ किस भाव में बैठे हुए हैं? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आराम समझिएगा। पहला, ये पहला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवें घर में जो है सूर्यदेव बैठे हुए हैं। पांचवें घर में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। अब होगा क्या? पांचवें घर में जो सूर्यदेव बैठे हुए हैं ये 14 जनवरी से 14 फरवरी तक छठे घर में रहेंगे। ये जो 14 जनवरी को जो सूर्यदेव पांचवें घर में है ये आ जाएंगे छठे घर में। कब आएंगे? तो ये 14 जनवरी को आएंगे।
और 14 जनवरी से 14 फरवरी तक इसी घर में रहेंगे। फिर से देखो, 1 2 3 4 5 6, छठे घर में कौन बैठेंगे? सूर्यदेव बैठेंगे। कब से? तो 14 जनवरी से बोलो 14 फरवरी तक, 1 महीने तक पूरा बैठेंगे। अब होगा क्या जब ये इस घर में बैठेंगे? तो ऐसा क्या होगा यहाँ पे? तो जब इस घर में आएंगे ना, छठे घर में, तो आपको जो कर्जा आपका होगा ना वो उतर जाएगा, उतरने लगेगा मतलब, ठीक है। और क्या होगा? रोग अगर आपका है तो रोग से छुटकारा मिल सकता है आपको, शत्रु से छुटकारा मिल सकता है, कोई विरोधी आपको परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको फ़ायदा मिलेगा। ये फ़ायदा आपको कब मिलेंगे? जब आपका जो सूर्य है ग्रह वो आपका अच्छा कुंडली में अच्छा है अगर, तो समझ लो मेरी बात को ध्यान से। ये फायदा ग्रह तभी देता है जब आपकी कुंडली में ये ग्रह सही होते हैं, ठीक है। आप कहेंगे मेरे साथ तो नहीं हो रहा, मेरा रोग नहीं दूर हो रहा है, तो वो इसलिए नहीं दूर हो रहा है क्योंकि आपकी जो सूर्य ग्रह है आपका वो सही नहीं है, मजबूत ग्रह नहीं है। आप इस मतलब सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, तांबे का छल्ला पहन लीजिए अनाम क्या में, सूर्य ग्रह मजबूत होने लगेंगे, ठीक है। हाँ, सूर्य ग्रह को मजबूत कीजिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। किसी भी ग्रह का पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो उस ग्रह के लिए कुछ करना होगा ना, उस ग्रह को खुश करना होगा, समझ गए। तो सूर्यदेव को खुश कीजिए। 14 जनवरी से 14 फरवरी तक किस भाव में रहेंगे? छठे घर में रहेंगे, ठीक है। 14 जनवरी से 14 फरवरी तक छठे घर में रहेंगे। आपको ऋण, रोग, शत्रु तीनों से छुटकारा मिलेगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठे में रहेंगे। उसके बाद 7वें घर में चले जाएंगे। कब जाएंगे? 14 फरवरी को चले जाएंगे 7वें घर में। और 7वें घर में जब आएंगे ना तो लाइफ पार्टनर जो होगा आपका, उससे संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर बात करें तो सूर्यदेव को आपको खुश करना है। कुल मिला के पूरा साल आपका अच्छा जाएगा क्योंकि सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्यदेव। सूर्यदेव को आप खुश रखिए। अब बात करते हैं राहु। राहु जो उलट पलट करता है, ठीक है। राहु की अगर बात करें तो राहु जो है 8 मई को 8वें घर से 7वें घर में चला जाएगा। तो ये 8वां घर है। कौन सा घर है ये? 8वां घर। 8वें घर से 7वें घर में जब आएगा राहु तो क्या होगा? तो आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, ठीक है। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। आपका जो बिजनेस है वो अच्छा चलने लगेगा। अचानक से बदलाव लाता है राहु। राहु की खासियत है अचानक से धन लाभ तुम्हारा कराएगा। कभी कभी ऐसा लगेगा महीने भर पूरा काम ही नहीं चला और अगले मंथ ऐसा होगा कि 2-3 महीने का एडवांस समझ लो काम हो गया। नहीं समझे? अचानक से ग्राहक इतने आ जाएंगे, तुम समझोगे ये क्या हो गया अचानक से। समझ लो, अचानक से राहु बदलाव लाते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। तो अचानक से आपके काम बनने लगेंगे, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, ठीक है। आय के नए नए स्रोत। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप सोचेंगे एक नया बिजनेस और कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी शनि की ढैया शुरू होने वाली है इस नए वर्ष में, ठीक है। आपकी जो शनि की ढैया शुरू होगी तो ढैया का मतलब 2.5 वर्ष के शनिदेव आप पे रहेंगे। तो आप पर रहेंगे तो आपको क्या करेंगे? तकलीफ देंगे कि खुश करेंगे? ये डिपेंड करता है कि शनि ग्रह आपके कुंडली में कैसे हैं। बात समझिएगा ध्यान से मेरी। आप कहेंगे कि शनि देव दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। शनि जो हैं वो न्याय के देवता हैं। आपने ज़िंदगी भर अगर मेहनत की है और शनि देव खुश हैं आपके ग्रह में तो 100% मानिए कि रुपए की बारिश होगी। शनि मनी, शनि ग्रह मनी देते हैं। आपने देखा होगा कि हाथ में जो भाग्य रेखा होती है वो शनि पर्वत की तरफ जाती है, होती है कि नहीं होती है? तो भाग्य आपका बहुत अच्छा हो जाएगा अगर शनि प्रबल है। और जब भाग्य प्रबल है तो आपका कुछ मिट्टी को हाथ लगाइए सोना हो जाएगा। तो शनि ग्रह को आपको खुश करना पड़ेगा। और अगर खुश है तो बहुत अच्छी बात, पूरा साल बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि शनि के ढैया में आपका पूरा समझ लो 2.5 वर्ष जो आपके होंगे ना बहुत ही अच्छे गुजरेंगे अगर शनि खुश हैं तो। शनि खुश नहीं तो क्या करें? एक बात और सुन लो, अगर शनि खुश है और नहीं खुश है फिर भी करो, हम तो कहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें थोड़ी ना पता है, कुंडली तुमने दिखाई नहीं होगी बाई चांस, तो तुम्हें तो पता नहीं शनि कैसे हैं। शनि खुश है और नहीं खुश है फिर भी तुमको उपाय करो। काले कुत्ते को शनिवार को क्या खिलाना है? रोटी खिलाइए या बिस्कुट खिलाइए। उसके पास और क्या करना है? नाव की कील या काले घोड़े की नाल पहन लीजिए मध्यमा उंगली में, ठीक है। उससे शनिदेव प्रसन्न रहेंगे। और शनिवार को ध्यान रखिए, ये मतलब जो कर्म बताया सरसों, हाँ एक और काम करिए, पीपल पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। हर शनिवार को ये करिए तो शनिदेव मजबूत हो जाएंगे। शनि की ढैया जो चलेगी आप पर ना सिंह राशि पे 2.5 वर्ष में आपको माला माल कर देंगे, ठीक है। शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और समझ लो बहुत बुरे भी रिजल्ट देते हैं। मतलब अगर शनि ग्रह सही नहीं है तो समझ लो दर दर भटकते रहोगे, दर दर ये काम करोगे फिर वो काम करोगे, बिल्कुल उठा पटक कर देंगे बिल्कुल। अगर राजा बने बैठे हो तो रंक बन जाओगे 2.5 वर्ष में, ये समझ लो, बर्बाद कर देंगे बिल्कुल।
तो समझ गए। तो शनि की ढैया जो है आप पर चलेगी और आपकी लाइफ बदल के रख देंगे। अब वो बदलेंगे कैसे, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है, आपकी कुंडली में शनि कैसे बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ एक और है, शनि जो है गवर्नमेंट जॉब को भी दिलाते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर आपके शनि अच्छे होंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और विवाह के योग भी बनेंगे, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। और इस वीडियो में मेरे ख्याल से इतना ही, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो अगर आएगा सिंह राशि पे तो उसमें और विस्तार से हम बताएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा लेट हो रहा है तो हमें जाना भी है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में आपको सूर्य देवाय नमः लिखना है। क्या लिखना है? ओम सूर्य देवाय नमः 5, 11, 21 बार, जितनी बार आपकी श्रद्धा हो लिख दीजिए। और सूर्य देव को जल चढ़ाइए, क्योंकि ये सूर्य देव जो है ना सिंह राशि के स्वामी है। और सूर्य मेहरबान, तो सूर्य तो जानते हो राजा हैं ग्रहों के। आप बिल्कुल चमकते हुए बिल्कुल आसमान में चमकेंगे, बिल्कुल आसमान में, सूर्य आसमान में चमकता है, तुम दुनिया में चमकोगे। क्लियर है? हाँ, तो धन्यवाद इसके लिए, वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। धन्यवाद।